हेलो स्टूडेंट्स, टाइम एंड वर्क के टाइप 6 में आपका स्वागत है। टाइप 6 इसलिए कह रहा हूँ, टाइप 5 का ये कंटिन्यूड वर्जन है। मतलब मैंने जो आपको टाइप 5 में पढ़ाया था उसी से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस इसमें आगे आएंगे। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था, आपका रिव्यू कुछ कमेंट सेक्शन में मिला भी है। उसका जवाब कुछ लोगों ने 24 डेज दिया है, 24 दिन। उम्मीद करते हैं कि वो आंसर तक पहुंच गए हैं, लेकिन बाकी लोग को भी अटेम्प्ट लेना था। कोशिश करें और सही आंसर तक पहुंचने की कोशिश करें। खुद से बनाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं तो आपको बोर्ड पे बना के दिखाने ही वाला हूँ। तो आज के इस वीडियो में मेरा पहला क्वेश्चन उसी क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ जो मैंने आपको कल होमवर्क में दिया था। एक काम करने में बी को ए और सी, मैंने कहा था कुछ तुलनात्मक बातें हैं, आपको हिंट बताई थी मैंने, इसे और इसे हिंट के रूप में समझें और यहीं से आपको जवाब मिल सकता था। एक काम करने में बी को ए और सी के एक साथ करने की तुलना में तिगुना समय लगता है। तो ये बी और ए प्लस सी के स्टेटस की बात करता है, उसको समझते हैं। और सी को ए और बी के एक साथ काम करने की तुलना में दुगना समय लगता है, ऐसा सी के साथ होता है। तो यदि तीनों साथ मिलकर 10 दिन में काम पूरा कर दें तो ए अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा। तो कुछ बातें आप ऑलरेडी समझ चुके हैं, तो मैं उसे मिटा देता हूं और उसके बाद इस जगह पर क्वेश्चन बनाने की कोशिश करूंगा। तो ये तो जरूरत नहीं है कि 10 दिन तक काम किया, हम लोग लास्ट में लिख लेंगे इसको। आइए समझते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है बी और ए प्लस सी, मतलब बी जितना समय लेता है उतना ही ए प्लस सी समय लेता है, लेकिन इसमें एक शर्त है। बी बराबर ए प्लस सी नहीं है। बी और ए प्लस सी का एक कंडीशन है कि बी को ए और सी के एक साथ काम करने की तुलना में तिगुना समय लगता है। मतलब अगर यह 1 टाइम लेता है तो यह 3 टाइम लेता है। तो यहां पर हमारा क्या है, समय। जब समय पता चल गया तो क्षमता तो निकाल ही सकते हैं। तो इसकी क्षमता 1 होगी तो इसकी क्षमता 3 होगी। ये थी पहली बात। दूसरी बात, जब भी ए और सी का हम लोग देख सकते हैं तो दूसरा सी और ए प्लस बी का देखेंगे। एक तरफ सी है और एक तरफ ए प्लस बी है। इस केस में भी यहाँ समय रखेंगे और यहाँ क्षमता रखेंगे। तो सी का क्षमता कहता है कि सी को ए और बी के एक साथ काम करने की तुलना में दुगना समय लगता है। मतलब सी अगर 2 समय लेता है तो ए प्लस बी 1 समय लेता है, तो क्षमता इनवर्स होता है। तो यहाँ पर इसकी क्षमता 2 रही होगी तो इसकी क्षमता 1 रही होगी। इन 2 इक्वेशन से अगर सही तरीके से आप अच्छे से देखें तो यहाँ 2 इक्वेशन तैयार होता है कि यहाँ पर भी 3 लोग मिलकर काम अगर करेंगे, कहा था तीनों मिलकर के किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। मतलब 10 दिन में काम ये लोग करने वाले थे, 10 डेज में वर्क होगा। तो अगर 10 दिन में ये काम करेंगे तो तीनों मिलके करेंगे, यहाँ भी तीनों मिलके करेंगे। दोनों परिस्थिति को अगर देखें तो इन परिस्थितियों को देखने के बाद हमने समझा कि जब यहाँ पर ये तीनों मिलेंगे, इन तीनों के मिलने के केस में ये 3 काम करेंगे और इन तीनों के मिलने के केस में ये 4 काम करेंगे। तो आप बताएं कि आपके साथ 3 दोस्त हों, 3 दोस्तों की स्थिति ऐसी हो कि 2 दोस्त कभी एक बार साथ हो जाए और एक दोस्त अलग हो जाए तो वह 3 काम कर दे। फिर एक दोस्त अलग हो जाए, 2 दोस्त एक साथ हो जाए तो वह 4 काम कर दे। क्या ऐसा संभव है? ऐसा कभी भी संभव नहीं होगा। तीनों की क्षमता जोड़कर जितनी होगी उतनी ही काम दोनों बार होगा। चाहे यहाँ 4 होगा तो यहाँ 4 होगा, यहाँ 3 होगा तो यहाँ 3 होगा। तो इस स्थिति में आप इसको बराबर कर देंगे। 4 के साथ 3 का गुना कर दें, 3 के साथ 4 का गुना कर दें तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो यहाँ 4 का गुना मतलब सी के साथ 4 का गुना, ए प्लस बी के साथ 4 का गुना। उसी तरह से यहाँ 3 का गुना मतलब इसके साथ 3 का गुना, तो इसके साथ भी 3 का गुना। तो इससे हम क्या पाते हैं कि ये पूरा स्थिति यहाँ पर 12 बन चुका है, यहाँ भी 12 बन चुका है। यानी टोटल अगर तीनों मिलके काम करेगा तो 12 काम करेगा। इनकी क्षमता कितनी है? 12 काम करने की। तो 12 काम करने की जब दोनों जगह क्षमता है, मतलब अब सेटिस्फाइड है हम, दोनों जगह एक ही बात कही जा रही है। तो यहाँ सी का वैल्यू क्या मिला? इससे हम पाए क्या? सी बराबर 4। तो सी के 1 दिन काम करने की क्षमता हो गई 4। बी के बारे में हमने क्या पाया? तो बी के 1 दिन काम करने की क्षमता कितनी हो गई? 3। और हम पाते हैं कि बी प्लस ए प्लस सी बराबर 12 है दोनों केस में। सी प्लस ए प्लस बी बराबर 12 है।
तो जब 12 है तो 4 और 3 खत्म हो गया, मतलब सी और बी, ये 4 ये 3, तो बचा क्या? तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5। हमने तीनों के अलग अलग काम करने की क्षमता निकाल ली। इतना आना मतलब आपका क्वेश्चन बन गया और आपको कुछ नहीं करना। इसके बाद आप बस एक लाइन लिखेंगे, टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क बराबर तो 4 3 7 5 12 की क्षमता से ये 10 दिन तक काम करते हैं, तो ये हमारा टोटल वर्क हो गया। कराना किसको है? पूछा था क्वेश्चन में, ए इस काम को कितने दिनों में करेगा? तो ए की क्षमता कितनी है? 5। अगर ए का काम ढूंढना हो तो नीचे 5 से भाग दे देंगे और आंसर आएगा 24 डेज, यानी 24 दिन। और जिनका भी जवाब 24 आया था, सोच लें बस इसको मिलाना था और आपका आंसर आना था। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट है, इसको समझने की कोशिश अच्छे से करें। एग्जाम में जब भी ये प्रश्न आया था बहुत कंफ्यूजिंग था, तो इस प्रश्न के साथ मैंने शुरुआत की है। वीडियो को दोबारा पीछे जाकर एक बार फिर से देखें ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए, मैं आपको जो भी कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ उसको बेसिक्स पर लेके जाएं कि जिंदगी में अगर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। अगर आप ये समझना शुरू कर देंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। कुछ लोगों को लगा था इतना बड़ा सर ने क्वेश्चन दे दिया, कुछ लोग सर क्वेश्चन देखकर भाग गए, उन्होंने कोशिश ही नहीं की। आपको बस धीरे धीरे पढ़ना था। पढ़ते 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 आप 2 लाइन गए, तीसरा लाइन तो हर में कॉमन होता है, बताओ कितना दिन में कौन करेगा। तो मेन आपको 2 लाइन में ही क्वेश्चन था और मैंने आपको हिंट भी दिया था कि ये 2 लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये था आपका कल वाला क्वेश्चन। आज इस वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ अब हम आगे बढ़ेंगे। ये रहा आपका आज का पहला प्रश्न। ए उतने ही समय में एक निश्चित काम कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर करते हैं। मतलब ए और बी और सी दोनों को साथ में रखते हैं तो दोनों समय बराबर लेता है। इस क्वेश्चन में पाएंगे इन दोनों का समय बिल्कुल बराबर है। यदि ए और बी एक साथ किसी काम को 8 दिन में करते हैं, मतलब ए प्लस बी किसी काम को 8 दिन में करते हैं और सी अकेले इस काम को 40 दिन में करता है, सी इस काम को 40 दिन में करता है, तो पूछा है आपसे तो बी इस काम को कितने दिन में करेगा। इस क्वेश्चन को आप अच्छा से पॉज करें, 2 सेकंड 3 सेकंड 5 सेकंड या 10 सेकंड पॉज करके खुद से बनाने की पहले कोशिश करें और तब आप इस वीडियो में मेरे सॉल्यूशंस को देखने की कोशिश करेंगे। आपको एक नया कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में दिखेगा। यहां से हम क्या पाए और यहां से 1, हमको ये चीज तो मिल गया। ये क्षमता है, a प्लस बी की क्षमता है 5, सी की क्षमता है 1, तो ये तो सबको मालूम था, इतना तो हर कोई करके बैठा था। लेकिन क्वेश्चन इसमें नहीं था, क्वेश्चन पहले लाइन में छिपा हुआ था। a बराबर b प्लस सी, मतलब हमको ये पता चला कि c की क्षमता 1 है। अगर हम यहाँ रखते हैं 1, इसकी क्षमता नहीं जानते, इसकी क्षमता नहीं जानते, तो जब हम दोनों की क्षमता नहीं जानते तो इसको यूज नहीं कर सकते, इसके यूज करने का कोई वैल्यू नहीं बनता। इसने एक लाइन तो दिया लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं बताया। किसी एक का मान देता तो हम यहाँ रख के वैल्यू निकाल सकते थे कि क्षमता ये जोड़ के हो जाता, क्योंकि हम देखते कि a प्लस बी प्लस सी की क्षमता होती है 6, तो यहाँ किसी और का देता तो पता चल जाता, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं किया। ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझें। आपको ये नहीं मालूम है लेकिन आपको मालूम जो है उसको इस्तेमाल करते हैं। अगर हम a को यहाँ रखें, b को इधर ले आए, तो a माइनस बी का मान कितना होगा? 1। ये तो कर सकते हैं क्योंकि c का मान है 1 और यहाँ पर हमारे पास a प्लस बी का मान 5 दिया हुआ है। अगर हम सही से इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो 2a बराबर 6, तो a का मान कितना? 3। तो इसी जगह पर अगर हम रख दें 3, तो यहाँ क्या रखेंगे कि ये 3 बन जाए? तो यहाँ रखेंगे 2, तो यह हो जाएगा 3 और इस प्रकार से मुझे तीनों का वैल्यू मिल जाता है। क्वेश्चन देखिए कितना आसान था। बी इस काम को कितने दिन में करेगा? तो बी की क्षमता कितनी है? 2। टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क बराबर 40 बटा 2, 20 दिन में काम खत्म। और ये था आपका जवाब। इस क्वेश्चन से बेहतरीन क्वेश्चन अभी तक मैंने टाइम एंड वर्क में नहीं कराया था। आपको एक बिल्कुल नया अप्रोच, इसको अच्छे से समझें, सोचें, उसके बाद इसको बनाने की कोशिश करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। मैंने आपको एक बात नहीं बताया
ये क्वेश्चन एसएससी के द्वारा 2019 में पूछा गया है। तो जो लोग 2015 के बाद से किरण भी नहीं पढ़ाते हैं उन लोगों के लिए ये सीख है कि थोड़ा इसको समझें। जो लोग 2015-16 तक के किरण को पढ़ाते हैं 2019 में इस तरह का क्वेश्चन आना शुरू हो चुका है। तो आप 97, 98, 2000, 2005 तक के सीजीएल मेंस का क्वेश्चन करा दें, लेकिन आप 2019 का ये जो क्वेश्चन है ये आपको एसएससी जीडी का क्वेश्चन है। आप सोच लें कि जीडी का लेवल अगर ये है तो मेंस और सीजीएल का लेवल क्या रहा होगा। ये बिल्कुल आसान प्रश्न था, लेकिन इसमें आपको बहुत कुछ सोचना था, तब आप इस प्रश्न तक पहुंच सकते थे। चलिए हम आगे क्वेश्चन को देखेंगे। पिछले क्वेश्चन के तर्ज पर मैंने आपको एक क्वेश्चन और दिया है। ए उतने ही समय में एक निश्चित काम कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर करते हैं। लास्ट क्वेश्चन में यही बात कही गई थी। यदि ए और बी एक साथ इसे 9 घंटा 36 मिनट में करते हैं, 9 घंटा 36 मिनट, फ्रैक्शन की कहानी शुरू होगी, तथा सी इसे अकेले 48 घंटों में करता है, मतलब सी इसे 48 घंटे में पूरा कर देगा, तो बी अकेला इसे कितने समय में करेगा। ये रहा आपका ऑप्शन 18, 24, 30 और 12, यानी इतने घंटे लगेंगे। इन चारों में से एक आपका जवाब है। अब पहले समझते हैं फ्रैक्शन का गेम। इस क्वेश्चन में कहा है कि बी ए प्लस बी अगर इस काम को 9 घंटा 36 मिनट कुछ ऐसा करता है, तो हमने अभी तक सीखा था कि चीजें जब मुझे फ्रैक्शन के बिना होंगी, जैसे सीखते थे कि ए ने किसी काम को 10 दिन में किया, बी ने किसी काम को 20 दिन में किया, तो हम लोग एलसीएम ले लेते थे और यहाँ से हम अपना क्षमता निकाल लेते थे। ये हमारा सबसे आसान तरीका था। लेकिन यहाँ पर तो ये तरीका जस्टिफाई नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर तो सिंपल फ्रैक्शन था, लेकिन यहाँ अब आपके पास फ्रैक्शन में वैल्यू आ गया। कभी भी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, इसको समझेंगे, इसको बाद में देखते हैं, पहले समझते हैं। a प्लस बी किसी काम को अगर 14.2/7 दिन में करे और b प्लस सी इसी काम को 12.1/2 दिन में करे और c प्लस a इसी काम को 10 दिन में करे। अगर चीजें इस रूप में भी आपके सामने हो, बातें फ्रैक्शन की हो, तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। आपको करना क्या है, 14 × 98, 100/7, 12 × 24 है 25/2 और ये 10। आपको 3 डाटा मिल गए। इन तीनों डाटा में कुछ लोगों को लगेगा सर हम एलसीएम कैसे लेंगे, यहाँ तो ये पूरा टर्म है, इसका एलसीएम कैसे लेंगे। आप कुछ नहीं करेंगे, बस ऊपर वाला वैल्यू तीनों का उठाएंगे और इनका एलसीएम ले लेंगे। आप ऊपर वाले तीनों वैल्यू का एलसीएम ले लेंगे और वो जो आएगा वही आपका टोटल वर्क होगा। अब टोटल वर्क आपने निकाल लिया। जब आप टोटल वर्क निकाल लेते हैं, मान लेते हैं कुछ भी यहाँ टोटल वर्क आया होगा, तो आपको इसकी क्षमता अगर ज्ञात करनी होगी तो आप इसमें भाग देंगे किससे, 100/7 से। तो 7 उलट करके कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और काट छाट के जो आएगा वो होगी इसकी क्षमता। आपको इसकी क्षमता निकालनी होगी, तो आप भाग देंगे 25/2 से। तो इस 2 को यहाँ से हटा देंगे, 2 ऊपर आ जाएगा और जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ पर इसका वैल्यू होगा। और यहाँ 10 की बात अगर करें तो ये 10 से भाग देंगे, तो 10 से भाग देंगे, जो भी रिजल्ट आएगा वो c + a की वैल्यू होगी। मतलब आपको क्षमता ज्ञात करना था। आप टोटल वर्क से इसको नीचे रखकर भाग दे देंगे, कुछ नहीं एक्स्ट्रा करना है। बिल्कुल सेम सा कॉन्सेप्ट है और उसी का इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ लोगों ने कहा था सर फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन बताइएगा, तो फ्रैक्शन टाइम एंड वर्क इसी को कहते हैं। तो मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। वीडियो को फिर से पीछे जाकर इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो इस क्वेश्चन में आपको उसका इस्तेमाल मैं बताने वाला हूँ कि आप इस क्वेश्चन में इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। आइए देखते हैं। a प्लस बी किसी काम को 9 घंटा 36 मिनट में करता है, तो 9 घंटा 36 मिनट को लिखा जा सकता है 9 × 36/60।
क्योंकि मिनट को अगर हम घंटा में बदलने की कोशिश करें या घंटा को मिनट में बदलने की कोशिश करें, किसी एक रूप में आपको क्वेश्चन को लाने की कोशिश करनी होगी। मैंने देखा कि यह 48 घंटों में कहता है, मतलब सेकंड वाला जो है घंटा में है, तो क्यों ना मैं पहले वाले को भी पूर्णतः घंटा में ही बदल दूं, तो मेरा काम आसान हो जाएगा। अन्यथा इसे मिनट में बदलने में गुना 60 करने के बाद बहुत ही लंबा सा कैलकुलेशन होगा और उसका एलसीएम बड़ा हो जाएगा, तो हम एलसीएम को छोटा रखने की कोशिश करेंगे। तो 9×36/60, मतलब इसे अगर हम 6 और 10 बार में काटें तो इसे 3 और 5 बार में काटा जा सकता है। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 9×3/5 घंटा, जिसे अगर सही तरीके से देखा जाए तो 5 9 45 दिन 48/5 घंटा है, जो आपके क्वेश्चन के लिए अब तैयार हो चुका है। a+b का घंटा निकल गया, हम b+c के तरफ गए और अब हम c की तरफ जाएंगे। तो ये आपने अब तक समझ लिया, तो अब हम इसे मिटाकर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि a+b 9 घंटा 36 मिनट, जिसे आप लिख सकते हैं 48/5 मिनट। हमने कैसे लाया वो आपको अच्छे से मालूम है। और दिया है C इसे अकेले 48 घंटे में करता है। प्रश्न देखिए कितना आसान था। 48, ऊपर वाला 48, नीचे वाला 48, दोनों का एलसीएम क्या होगा? इसको अगर लें और इसको लें तो इन दोनों का एलसीएम होगा 48। 2 48 का एलसीएम तो 48 आएगा, 48। इस 48 को हम कुछ नहीं करेंगे, इस वाले पोर्शन को जब हमें इसका क्षमता ज्ञात करना होगा तो इस 48 यानी 48 मतलब टोटल वर्क, टोटल वर्क कितना है 48 डिवाइडेड बाई, और यहाँ करेंगे 48/5। ये बटा 5 पलट के ऊपर चला जाएगा और ये कट जाएगा, तो a+b की क्षमता प्राप्त होगी 5। C का देखते हैं तो 48 है, इस 48 को 48 से भाग देंगे, क्षमता होगी 1। इस क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन की तरह ही सब कुछ प्राप्त करना है, तो a+b का वैल्यू हमें मिल गया 5। क्वेश्चन का आगे यूज यहीं से होगा। क्वेश्चन के पहले लाइन में आते हैं, ए उतने ही समय में एक निश्चित काम कर सकता है जितने समय बी और सी मिलकर करते हैं। कहने वाली बात फिर से वही आई, a = b+c। c का वैल्यू यहाँ भी 1 है, मतलब हम लिख सकते हैं a - b = 1। इस चीज को यहाँ यूज करेंगे और इस तरह से आएगा 2a = 6, तो a का वैल्यू आ जाएगा 3। अगर यहाँ a का वैल्यू 3 तो b का वैल्यू रहा होगा 2। क्वेश्चन में फिर से पूछा है b अकेला इस काम को कितने समय में करेगा, तो हमारे पास टोटल वर्क कितना है 48। b की क्षमता है 2, तो काम 24 दिन में खत्म होगा। तो आपका ये जवाब था, ये है आपका सही जवाब। तो पिछले क्वेश्चन से हमने सीखा फ्रैक्शन का मेथड भी अब इस क्वेश्चन में सीख लिया, और इस टाइप के क्वेश्चन जो नए टाइप के पैटर्न बन के क्वेश्चन आ रहे हैं उनका सबसे आसान तरीका, मात्र कुछ सेकंड्स में आप इसका जवाब दे सकते हैं। आप ऐसी स्थिति में आ जाएंगे, तो कोशिश करें इसको फिर से देखने की और अच्छे से समझ लें। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। ये प्रश्न भी सीजीएल के मेंस में पूछा गया था कि एसएससी सीजीएल। मैं आपको सीजीएल का एक डर खत्म करना चाहता हूँ। सीजीएल बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछता, वो आसान क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, लेकिन वो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ा देता है, क्वेश्चन को परेशान करने वाला क्वेश्चन बना देगा कि आप सोचेंगे लेकिन सोचेंगे करें क्या, ऐसी स्थिति आपके सामने खड़ा हो जाएगी। अभी मैंने आज जो भी क्वेश्चन कराया सब अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। ये काफी आसान है, इसको जिन्होंने समझ लिया उनके लिए तो बहुत आसान, जिन्होंने नहीं समझा उनके लिए काफी मुश्किल, क्योंकि ज्यादा डाटा इसमें दिया नहीं है। ए और बी एक काम को, मतलब ए किसी काम को 45 दिन में और बी उसी काम को 40 दिन में पूरा करता है, तो 40 दिन और 45 दिन तो मुझे मिल गया। कुछ लोगों को इसका एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम निकालने की स्थिति में वह एलसीएम निकालना शुरू कर देंगे कुछ ऐसा, 45 और 40 का एलसीएम 5 से पढ़े जा रहे हैं, कुछ तो आ ही जाएगा। मत करें ऐसा, आप बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं। दोनों में बड़ा कौन 45 गुना 2 मैंने किया तो 90 इससे कटने की स्थिति में नहीं है। तो अब एक चीज मुझे कॉमन समझ में आ गया कि मुझे जो भी मल्टीप्लिकेशन लेना होगा उसके अंत में 0 आना चाहिए। तो 45 के और किसी में तो 0 नहीं आएगा, 90 में 0 आ रहा था, बस मैंने 90 को डबल किया तो 40 से कटा, नहीं कटा। 3 बार करने की कोशिश की, नहीं कटा। इसको 4 बार करने की कोशिश की, कट गया। तो 360 मेरा एलसीएम होगा। बहुत ही आसान तरीके से मैंने एलसीएम निकाल लिया।
अब यहाँ से जाने के बाद 45 से मैंने 360 को काटने की कोशिश की, यह 8 बार में कट जाएगा। 40 से 360 को काटने की कोशिश की, यह 9 बार में कट जाएगा। जिन लोगों को ये क्वेश्चन हार्ड लगा था, जिनके लिए टाइम टेकिंग था, वह ये एलसीएम निकालना ही था। तो मैंने आपको एलसीएम निकालने के बहुत आसान तरीके बता दिए। ये 9 8 मतलब 17 की क्षमता है इनकी, अगर ये 7 काम करें तो। लेकिन स्थितियां बदल गई। क्वेश्चन कहता है कि एक साथ काम शुरू किया परंतु ए ने कुछ समय बाद काम छोड़ दिया। तो ये 17 की रफ्तार से तो कुछ रोज काम कर रहे थे, लेकिन कितने दिन बाद काम छोड़कर चला गया इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और यही आपका प्रश्न है कि आप बताएं कि यह काम कितने दिन के बाद छोड़ा गया। बी ने 23 दिन में शेष काम पूरा किया। कुछ दिन तो ये 7 काम करते हैं, पता नहीं कितना दिन, लेकिन 23 दिन बी बेचारा मेहनत करके और इस काम को खत्म करेगा। जब वह अकेला होगा तो अकेला बी 23 दिन तक बचा हुआ काम पूरा करता है। तो जब भी वह 23 दिन तक बचा हुआ काम कर रहा होगा तो एक दिन में अगर वह 9 करता है तो 23 दिन में कितना काम करेगा? 207। टेबल याद रखें, जबान पे रहनी चाहिए। तो 23 में 207, तो 207 हम हटा देंगे, जो कि बी अकेला था, बी अकेला। तो ये हटाने के बाद मुझे मिला 153, 153। और जब हमें ढूंढने की कोशिश करनी थी कि एक कितने दिन तक साथ था, तो जब एक दिन में 17 करता था तो मैंने भाग देकर देखे कोशिश की देखने की कितने दिन तक एक साथ दे रहा था। तो यह 9 बार में कट गया और 9 दिन इसका सही जवाब है। तो यही था आपके प्रश्न का एक छोटा सा जवाब। अब अगर क्वेश्चन को आप समझते हैं तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं था, लेकिन डाटा छिपा चुका था, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा टफ हो गया था। तो हम लोग इस क्वेश्चन को करने के बाद अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आते हैं इस सेक्शन के सबसे आखिरी क्वेश्चन पर। बी जितना काम एक दिन में करता है, ए उसकी तुलना में आधा ज्यादा कर सकता है। कहने का मतलब जितना काम करता था उससे आधा ज्यादा कर सकता है। यदि बी अकेला 18 दिन में कोई काम करता है तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? तो यहाँ के बाद आपका क्वेश्चन में कुछ नहीं, ये तो क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन आपका क्वेश्चन बस इन शुरू के 2 लाइन में था। अब समझेंगे पहले बात को। बी जितना काम करता है, मान लेते हैं बी एक काम करता है, तो ए की स्थिति क्या होगी? एक तो करेगा और आधा और करेगा। कहने का मतलब कि अगर बी एक काम करता है तो ए एक के साथ आधा और काम करेगा। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब है 3/2। तो यहाँ हमारा मान है 1 और यहाँ है 3/2। इस तरह की स्थिति में बराबर करने की स्थिति अगर हम लाएंगे तो इसमें अगर हम 2 से गुना करेंगे तो ये कट के एक फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा। फ्रैक्शन खत्म करने के तरीके ये होते हैं, कहीं पर अगर फ्रैक्शन ऐसा हो और आपको इसको फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं, एक सिंपल वैल्यू लाना है, एक आसान वैल्यू में लेके नंबर में वैल्यू लाना है, तो जितना नीचे होता है उसी से गुना दोनों तरफ कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3 कट जाने के बाद। सेम कहानी यहाँ पर है, ये कट गया तो यहाँ पर भी 2 से गुना हुआ, तो बी का वैल्यू कितना हो गया? 2 और ए का वैल्यू हो गया 3। ये थी समझने वाली बात। तो इतना दिन में करता है, ये दिन की बात करता है। तो बी अकेला किसी काम को 18 दिन में करता है। तो हम देखते हैं कि 2 का वैल्यू अगर 18 है तो 1 का वैल्यू, सॉरी यहाँ पर ले लेंगे, इसको अलग बना देते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर पाया था कि बी का अगर 2 है तो ए का 3 है, ये समय ले रहा था उसका। तो अगर उसकी क्षमता की बात करते हैं तो जब हम इसकी क्षमता की चर्चा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2। ये 3 की क्षमता से किसी काम को 18 दिन में कर रहा, सॉरी ये क्षमता और समय ये हो जाएगा, ये क्षमता था और ये इसका समय है, इनवर्स होगा, उल्टा चलेगा। तो ये 6 बार में गया तो 2 से 6 बार में जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 2 गुना 6 12। मतलब ए के काम करने के दिन होंगे 12, बी के काम करने का दिन होगा 18। यहाँ से क्वेश्चन को ले आते हैं। यहाँ पर ए किसी काम को 12 दिन में, बी किसी काम को 18 दिन में। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो होगा 36। और इन दोनों की इफिशियंसी तो हमें पहले से मालूम है, इसके 3 की और 2 की, तो 5 की क्षमता से काम करते हैं, मतलब 36/5, जिसे आप लिख सकते हैं 7/1/5 दिन में काम खत्म हो जाता है। क्योंकि कहा है दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? दोनों मिलकर 5 दिन में, एक दिन में 5 काम करते हैं। क्वेश्चन को फिर से समझने की कोशिश करते हैं।
बी का मैंने आपको बताया था, ये मैंने क्षमता ग्राफ प्राप्त किया था, ये 2 की क्षमता से काम करता था, ये 3 की क्षमता से काम करता था। तो हमने इसे समय में पलट के देखने की कोशिश की, तो यह 3 और 2 में बदल जाता है। इस 3 का मान दिया है, बी अकेला 18 दिनों में कोई काम कर सकता है, तो 3 का मान अगर 18 है तो 1 का मान होगा 6, तो 2 का मान कितना होगा 12। यहाँ से हमको दोनों के काम करने का दिन प्राप्त हो गया। तो इसे मैंने बाकी नॉर्मल सा क्वेश्चन था, आप बना लेंगे। सारा खेल यहाँ था, इसे समझने में का देर था, आपके ये क्वेश्चन में कोई दम नहीं था। तो इस प्रकार टाइम एंड वर्क के बहुत अच्छे प्रश्न हमने किए। यह भी क्वेश्चन सीजीएल में आ चुका है। तो अच्छा क्वेश्चन सीरीज था, सीजीएल से रिलेटेड मैंने काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस कराए। जिन लोगों को लगता था कि कुछ टाइम एंड वर्क के हार्ड क्वेश्चन सीरीज में कुछ अच्छे क्वेश्चन हमें नहीं मिला, तो उनके लिए ये स्पेशल वीडियो समझ लीजिए। और अब हम लोग यहाँ से टाइम एंड वर्क का बचा हुआ सेक्शन की ओर मूव करेंगे, जो कि कल नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों के पास नेक्स्ट वीडियो उससे जुड़ा हुआ हो सकता है। तो इस वीडियो के साथ मैंने बहुत अच्छी कोशिश की है। अब आपकी कोशिश होगी इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सके, जिनके मन से सीजीएल का डर दूर हो जाए या एसएससी का डर दूर हो जाए कि क्वेश्चन बहुत हार्ड होता है। हार्ड नहीं होता है, वो ट्रिकी होता है। आपको फंसाने के लिए एक वर्ड, ऐसा वर्ड आपको यूज कर लेगा जिससे आप फंस जाएंगे। आपको सारा कुछ आता हुआ उस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपका दिमाग नहीं काम करता है और आप क्वेश्चन नहीं बना पाते हैं। तो आज वैसे क्वेश्चन हम लोगों ने किए। इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, लाइक कमेंट शेयर तो जरूर करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन जरूर दबाएं, क्योंकि जब तक आप बेल बटन नहीं दबाएंगे आपके पास नए वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो नहीं आप इस टाइप के क्वेश्चन से वंचित रह जाएंगे। तो इस जर्नी में हम लोग फिर से आगे बढ़ते हुए एक नए वीडियो की ओर आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे और शुभ रात्रि।